श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री वीर हनुमते नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वनशे विभूषितकरान्नवनीताभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक और तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सीता मेरी स्वामिनी मैं राघव तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री अवधपुरी को वास। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोले सुखदेव भगवान की जय। बोले बालकृष्ण लाल की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय।
बोले अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमो परात्पर ब्रह्म अकारण करुणामृणालय भक्तवांछा कल्पतरु दया सिंधु करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण को एवं उनकी आह्लादन शक्ति नित्य किशोरी नित्य श्यामा परम्बा जगदम्बा भास्वती श्री राधा रानी के चरणों में कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए और भगवान की कथा के परिम दर्शक श्री हनुमान जी महाराज को कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए और अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान हम अपने अपने पितर देवताओं को प्रणाम करते हुए भगवान की अमृतमयी रसमयी लालितमयी कथा का हम लोग रसास्वादन करें। आइए उससे पूर्व बड़े भाव के सहित सभी लोग गावेंगे भगवान के नाम को। आप लोग सभी बड़े भाव के सहित, क्योंकि भागवत के महात्म में लिखा गया है कि कथा के पूर्व और कथा के अंतिम में जो कथा विश्राम हो तो श्रोता समाज और पूरा परिकर भगवान की कथा का भगवान के नामों का उच्चारण करे। महाराज कहते हैं यस्य श्रवण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, भगवान के नाम का आश्रय जो लेता है ना तो कहते हैं उसके ऊपर व उसके हृदय में वर्तमान में जितने भी पाप रहे कलुषित विचार रहे वो मिट जाता है। इसीलिए भगवान से हम लोग कामना करें प्रभु आपके नामों का हम लोग उच्चारण तो कर रहे हैं, हमारे मन को एकदम पवित्र कर दीजिए और हमें हमारा जो मन है भगवान के चरणों में लग जाए, ऐसा भाव रखिए। ऐसे सभी बड़े भाव के सहित भगवान के गुणानुवाद को हम लोग श्रवण करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति को पल भर में, यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में, ये बन गया यही अवलंबना सबरी को जंगल में, बन गया यही अविलंब नाम सबरी को जंगल में, लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हर के धाम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम
यहाँ नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की वीणा पर भी नारद जी की वीणा यह बजदा सुंदर नाम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। हमारे हनुमान जी को कुछ करना रहता है ना, जय श्री राम करते हैं, इसलिए बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यह खूब जानी है। जब करके श्रद्धा से देखो, जब करके पूर्ण होंगे काम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इससे क्या होना है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इससे क्या होना है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इससे क्या होना है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इससे क्या होना है। तुम सच मानो ए प्रेमी जन सच्चा ये सोना है। मानो ए प्रेमी जन सच्चा ये सोना है। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया प्रभु के पास हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि मनु जी महाराज की जो 3 कन्याएं थी उनके विषयों में हमने श्रवण किया। आज मनु जी के जो 2 पुत्र हैं उनके विषय में सुखदेव भगवान कहते हैं, क्या बोल रहे हैं। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचस्तयो
सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो तना तत्सो सुतो ध्रुवः। कहते हैं इनके जो छोटे पुत्र हैं तानपाद, उनकी 2 पत्नियां हमारे, लेकिन उत्तानपाद क्या करते हैं कि जो सुनीति हैं उनको कम मानते हैं महाराज, लेकिन जो सुरुचि हैं उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। और एक चीज हमारे भी जीवन में अगर देखा जाए ना, तो हम भी अपनी, अगर 1 मिनट के मान लिया जाए जिह्वा को, हमें कोई रोग है ना और डॉक्टर ने कहा भैया ये मत खाना, लेकिन हम कहीं कोई अच्छी चीज देख लें और डॉक्टर ने रोका है, लेकिन मन होता है कि खा ही ले, और मन इतना हो जाता है कि हम खा ही लेते हैं महाराज। जो मन नहीं मानता उसी को कहते हैं सुरुचि, वो हमारी रुचि है। जो ना माने और जो मान ले, क्या भैया इसे नहीं खाना, अगर खाएंगे बीमार हो जाएंगे, फिर दवा खानी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए ये क्या है, सुनीति। अगर सुनीति का कहना मानोगे ना, तो आपके घर में ध्रुव जैसा पुत्र होगा। ध्रुव का क्या अर्थ होता है? ध्रुव का अर्थ होता है जो अटल हो, कभी मिटे ना, उसको कहते हैं ध्रुव महाराज। एक दिन की बात है महाराज, उत्तानपाद जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उसी समय ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते हुए आए कि लाओ पिता के गोदी में बैठ जाए। जैसे पिता के तरफ हाथ बढ़ाया, पिता ने भी अपने पुत्र को उठाने को किया। बगल में बैठी हुई सुरुचि एकदम जल के फूल गई, कहा मेरे सौत के पुत्र को ही खिला रहे हैं। ध्रुव जी महाराज के हाथों को पकड़ लिया और पकड़ के झटक दिया। ध्रुव जी ने कहा मां, ये पिता हमारे हैं, इस सिंहासन पे हमारा अधिकार है, और अगर नियम से देखा जाए तो बड़ा बेटा मैं हूं, ध्रुव मैं बड़ा हूं, और जो आपका पुत्र उत्तम वो छोटा है। सुरुचि ने कहा जो भी हो, लेकिन अगर तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो ना, तो पहले जाकर भगवान की पूजा करो, तपस्या करो। कैसे? तपसाराध्य पुरुषम तस्यानुग्रहणेन मे गर्भे तुम साधयात्मं यदि इच्छसि नृपासनम। अगर इस सिंहासन पर बैठना चाह रहे हो, जाकर पहले तपस्या करो। तपस्या करके क्या करेंगे? तपसाराध्य पुरुषाम, तपस्या करके भगवान को प्रकट करो। और भगवान जब तुमको वरदान मांगने कहे ना, तो कह देना मैं सुरुचि माँ के गर्भ में आऊं। जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे ना, तब इस सिंहासन पर बैठने पाओगे। देखो वो कुछ बातें ऐसी होती, छोटी होती हैं, लेकिन बहुत घाव कर जाती हैं। और क्षत्रियों को अपमान तो बहुत ज्यादा लगता है महाराज। क्षत्रिय अपमान सह नहीं सकता। ब्राह्मण तो तपस्वी है, ब्राह्मण तो सह सकता है, लेकिन क्षत्रिय जो होता है उसका कोई अपमान कर देना तो सहन नहीं कर सकता महाराज। माँ ने अपमान किए, रोते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी माँ सुरुचि की सुनीति के पास आए। माँ ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? अक्षर साह हमारे ध्रुव जी महाराज ने बता दिया, माँ ऐसे ऐसे हमारे साथ माँ ने किया। एक चीज और है, हमारे यहाँ प्रथम गुरु माँ को कहा गया है। बालक के प्रथम यदि गुरु को कहा गया तो माँ को कहा गया। क्यों? माँ जो अपने पुत्र के अंदर संस्कार डालती है, वही संतान आगे चलकर उसी के अनुसार वो बनता है। गुरु माँ को कही गई। जब ध्रुव जी आए, बताए कि सभा के बीचों बीच में हमारा अपमान सुरुचि ने किया है, बड़ी माँ ने। अब देखो सुनीति कहती क्या है। अगर आज की माँ होती ना, तो जानते हो क्या कहती? आज की माँ होती, कहती वहीं पड़ी थी तलवार, उठा के तुम्हें तो मार देना चाहिए था। लेकिन सुनीति क्या कह रही है कि अगर ऐसा ज्ञान देंगे ना, तो अभी छोटा है, यहीं से हिंसात्मक बुद्धि जन्म ले लेगी।
क्या किया? कहा बेटा जैसे मैं तुम्हारी माँ हूं ऐसे वो भी तुम्हारी माँ है। कभी उन माँ के हृदय में, अपने हृदय में उन माँ के प्रति कोई मलाल मत रखना। हाँ एक चीज जरूर कहा उन्होंने गलत। क्या कहा? जब भगवान की तपस्या की जाती है ना बेटा, जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो उस जीव को गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए उन्होंने पहली बार जो कही तपस्या राध पुरुषम, तपस्या करो, ये तो बात सत्य है बेटा। अगर तुम्हें कुछ पाना है, जीवन में करना है तो तपस्या करो। और एक चीज और है, हम भी कोई काम करते हैं ना तो सबसे पहले ये ना सोच ले हमारा प्रॉफिट ही होगा। कोई भी व्यापार हुआ, कुछ भी हुआ, कभी आप ये ना सोच ले कि सबसे पहले हमें लाभ है होगा। हमारे ध्रुव जी महाराज को जब उनकी माँ ने समझाया तो पूछा माँ भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान को हम पाना चाहते हैं। तो माँ टालने के लिए बता दी कि भगवान तो जंगल में रहते हैं, ऋषियों के साथ रहते हैं, महात्माओं के साथ। अब क्या, मध्य रात्रि में ध्रुव जी महाराज ने अपनी माँ को प्रणाम किया, प्रणाम करके निकल पड़े। और एक चीज हम बार बार कहते हैं ना, जब मनुष्य परमात्मा के तरफ उन्मुक्त होता है, बढ़ता है, तो भगवान उसके ऊपर कृपा करके कोई संत, कोई महंत, कोई न कोई के माध्यम से उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं प्रभु। भगवान ने नारद से कहा, नारद जाओ, मेरा शिष्य आ रहा है, मेरा भक्त आ रहा है, इसका मार्गदर्शन करो। अब क्या था, नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने सोचा कि इसके वैराग का प्रशिक्षण किया जाए। कहीं ऐसा वैराग तो नहीं मरकट वाला, बंदर मरकट। क्या घर में थोड़ी झगड़ा हुई, अब हम घर में नहीं रहेंगे, अब चले जाएंगे अयोध्या वृंदावन, भजन करेंगे। और जैसे स्टेशन पे पहुंचे तैसे नाती की याद आई। अरे चलो, घर में जब रहते हैं तो दो चार बर्तन खटकते ही रहते हैं, लौटो। कहीं ऐसा तो वैराग नहीं है इसका, पहले वैराग का प्रशिक्षण किया जाए। नारद जी आ गए, नारद जी को देखा, ध्रुव जी ने प्रणाम किया, महाराज अब लगता है जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं उसमें सफलता मिल जाएगी। क्यों? शास्त्रों ने कहा यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हो, संत दिख जाए, गाय दिख जाए, ब्राह्मण दिख जाए, कहते हैं ये शुभ शगुन माने जाते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि अब महात्मा जी मिल गए हैं, लगता है हमें भगवान मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान? अरे इन ऋषियों को देखो, इन महात्माओं को देखो जो हजारों वर्ष से बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं पाए। तुम 5 वर्ष की आयु में पालोगे? देखो बेटा, अभी तुम्हारा खेलने खाने के दिन है, जाओ। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अरे माँ है तुम्हारी, कह दी, कोई बात नहीं। ध्रुव जी ने कहा, एक प्रश्न किया। क्या? कहा महाराज एक चीज बताइए, कोई छन्नी लेकर गाय दुहने बैठे तो दूध रुकेगा? छन्नी ले लो और गाय दुहो, दूध रुकेगा? ध्रुव जी ने कहा महाराज आप जो समझा रहे हैं वो अक्षरशः सही है, सत्य है, लेकिन माँ के वचनों ने मेरे हृदय को एकदम विदीर्ण कर दिया है। आप अमृत जैसा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मेरे हृदय में जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा। नारद जी ने कहा ऐसा चेला होना चाहिए। हाँ जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मंत्र बताता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको जाकर मधुपुरी में, मथुरा में जाकर यमुना का जल पीना बेटा, और वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठना, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुमको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। और एक चीज, जब कोई हमारा ज्येष्ठ, हमारा श्रेष्ठ, हमारा गुरु अगर आशीर्वाद दे देना तो समझ लो कि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता सुनिश्चित है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। महाराज नारद जी ने जैसे कहा वैसे उसी मंत्र का ध्यान करते हुए हमारे ध्रुव जी महाराज पहुंच गए वृंदावन में।
वृंदावन में जब पहुंचे तो कहते हैं वहां पर जल पिया, जल पीकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और उसी मंत्र का ध्यान कर रहे महाराज। पहले 3 महीने कैथे का फल खाते हैं, कैथा जो होता है ना कैथे। फिर क्या सुना, कहते हैं कि 3 महीने तक कहते हैं कि बेर खाया। देखो कैथा जो होता है, बेर जो होता है, 2 एक ऐसे वनस्पति हैं जो शास्त्रों ने इनको गलत कहा है महाराज। हमारे यहाँ आयुर्वेद कहता है धाति फलम सदा पथ्यम कुपथी बदरी फलम। कहते हैं धात्र फल जो होता है मतलब आंवला। आंवला आप चाहे सर्दी में खाओ, चाहे गर्मी में खाओ, चाहे बरसात में खाओ, चाहे जब खाओ, वो आपको लाभ ही लाभ करेगा। लेकिन जो बदरी फल है बेर, आप चाहे जब खाओ महाराज वो नुकसान ही नुकसान करेगा महाराज। उसी नुकसान वाले फल को हमारे ध्रुव जी महाराज खाते हैं महाराज। अब क्या था, इनकी तपस्या इतनी सुंदर हो गई, इतनी अच्छी हो गई ना कि एक जो महात्मा होते हैं, जो बड़े परमहंस होते हैं, वो प्राणायाम चढ़ा लेते हैं। और प्राणायाम जब चढ़ा लेते हैं तो ब्रह्मरंध जो जीवात्मा रहता है वो परमात्मा से उसका संयोग हो जाता है। तब वो श्वासा शक्ति वो परमात्मा से प्राप्त होने लगती है महाराज। 6वां महीना जैसे बीता, हमारे ध्रुव जी ने अपने प्राणायाम के बल से अपने श्वास को ब्रह्मरंध पे केंद्रित कर दिया। और जैसे अपने श्वास से ब्रह्मरंध पर केंद्रित किया तो कहते हैं पूरे सृष्टि की जो ऑक्सीजन थी, प्राणवायु थी, वो एकदम रुक गई महाराज। जब सब जीव जंतु इधर उधर त्राय त्राय करने लगे महाराज, तब क्या हुआ, जो इंद्राज देवता थे कहते महाराज किसने क्या किया, ये सबकी प्राणवायु को किसने हरण कर लिया महाराज। हमारे श्याम सुंदर कहते हैं भैया हमारे एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने आज हमें पाने के लिए मात्र 5 वर्ष की आयु में 6 महीने में ऐसा हमारा ध्यान किया है कि पूरी सृष्टि की प्राणवायु को अपने अंदर खींच लिया महाराज। और यहाँ पर सुखदेव भगवान लिखते हैं कि भगवान दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं महाराज। भगवान हमारे जब आए उनके सामने ध्रुव जी महाराज के, तो ध्रुव जी महाराज तो ध्यान मग्न है। और जैसे देखा भगवान ने कि ये ध्यान मग्न है, हम सामने खड़े हैं, देख नहीं रहे, क्या किया, भगवान ने जो हृदय में अपनी छवि थी उसको बाहर निकाला। और जैसे बाहर निकाला तैसे हड़बड़ा के विकल होकर ध्रुव जी महाराज ने आंखों को खोला, जो छवि हृदय में थी वही भगवान नारायण सामने खड़े हमारे। लेकिन विडंबना क्या थी, बोले श्याम सुंदर भगवान की। जो छवि हृदय में थी वही छवि सामने देखा, लेकिन विडंबना क्या थी, ध्रुव जी महाराज सोचने लगे, माँ ने भी बताया, गुरु जी ने भी बताया, लेकिन ये पूछना हम भूल गए जी भगवान आ जाएंगे तो कहेंगे क्या, उनकी पूजा उनका ध्यान कैसे करेंगे, सोच रहे हैं। तब तो भगवान जान गए। भगवान ने अपना जो शंख था वो ध्रुव जी महाराज के कपोलों में छुआया, और जैसे छुआया ना तैसे ध्रुव जी महाराज हमारे बोलने लगे, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास चरणस हर्णस तत्त्वन्नगादिं प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वही ध्रुव जी महाराज जो सोच रहे थे, वही ध्रुव जी महाराज क्या कर रहे हैं, ओम सहस्र रेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात शभो मेघुं सर्वादशांगुलम। बड़े बड़े वेद मंत्रों से भगवान का अर्चन करने लगे महाराज। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए बताओ तो। ध्रुव जी ने कहा महाराज हमें जब आप मिल गए तो हमें कुछ नहीं चाहिए,
क्योंकि हमने अपनी माँ से सुना है क्या कि जब भगवान मिल जाते हैं तो जीवन में किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन सब भगवान अपने अपने आप को स्वयं बना लेते हैं महाराज। और सरल अर्थ में कहा जाए ना, यदि हम अपना जीवन भगवान को समर्पित कर लें तो सारी जिम्मेदारी भगवान अपना उठा लेते महाराज। और ध्रुव जी महाराज हमारे कहते हैं प्रभु आपके शरण में आके हम धन्य हो गए प्रभु, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपका दर्शन हो गया। क्या कह रहे ध्रुव जी महाराज, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, 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 पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धन्यवाद हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना न कभी दूर प्रभु चरणों से आप, 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 चरणों के सहारे, चरणों के इस सहारे भव पार हो गया, चरणों के इस सहारे पार
दुख में तड़प रहा था मैं, मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था मैं, मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार में हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। भैया। धन्यता भगवान की शरणागति में ही है। हो ना हो, कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा महाराज। एक साधक लिखता है कि दुनिया को अपना बना कर तो देखा, दुनिया को भी हम अपना बनाते हैं ना, तो दुनिया तब तक आपके साथ है जब तक उसका काम न बन जाए महाराज। काम निकल जाने के बाद वो आपको ऐसे कर देगा कि आप वो जानते ही नहीं महाराज। इसीलिए कहते हैं दुनिया को अपना बना कर तो देखा, संवरिया को अपना बना कर तो देखो। थोड़ा इनको तो अपना बनाओ महाराज। कहते हैं ध्रुव जी महाराज कहा कि प्रभु आप मिल गए, अब साकार हो गया, जो चाहते रहे वो मिल गया। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, तुम अपने पिता के सिंहासन से भगाए गए, मैं जाओ तुम्हें आशीर्वाद देता हूं उसी सिंहासन पे। एक चीज और है, भगवान 1 2 साल 5 साल की सरकार नहीं बनाते। भगवान सरकार जब बनाते हैं तो कहते हैं ध्रुव जी महाराज को कहते हैं कि आप उसी आसन पे 36,000 वर्ष तक राज करोगे। 1 2 नहीं, 36,000 वर्ष तक राज करोगे। और इतना नहीं, ये तो मूलधन था, ब्याज में क्या कह रहे हैं ध्रुव, तुम्हारे लिए एक अलग लोग हम बनाएंगे, ध्रुव लोग, जिसमें जब तुम्हारा 36,000 वर्ष पार हो जाएगा ना, तो इस लोक में आकर तुम स्वतंत्र रूप से रहोगे। और एक चीज, आज भी हम लोग जब विवाह कराते हैं ना, विवाह होता है ना, तो हम लोगों को ध्रुव तारा दिखाया जाता है। पता है क्यों? हम लोगों का यहाँ एक नियम है कि नहीं? ध्रुव तारा दर्शन है, कराया जाता है कि नहीं? ध्रुव तारा दर्शन कराया जाता है। कहते हैं ध्रुव तारा इसलिए दिखाया जाता है, जब विवाह संपन्न हो जाता है तो वर वधू दोनों ध्रुव तारा दर्शन करें। क्यों? इसलिए दर्शन कराया जाता है। ध्रुव तारा, ध्रुव का अर्थ क्या होता है? अटल। आज से हम और तुम संयोग हो गया, एक हो गए हैं। कल आगे चलकर कोई बात हो, छोटी मोटी बात, तो हम लोग अपने रिश्ते पर अटल रहेंगे, ध्रुव जी महाराज की तरह। इसलिए ध्रुव तारा दर्शन कराया जाता है। हमारे यहाँ जो भी जितने भी कार्य हैं, जितने भी संस्कार हैं, सबका कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ उसका रीजन है। कहते हैं ध्रुव जी महाराज को भगवान कहते हैं ध्रुव, जब तुम अपना राजकाज भोग लोगे तो तुम आकर हमारे लोक में एक सुंदर लोक बनाएंगे और तुम उसमें रहोगे महाराज। ध्रुव जी महाराज जब आए लौट के, तो वही माँ जिसने दुत्कार दिया था। और एक चीज और है, जाग पर कृपा राम कहे होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसमें भगवान कृपा कर देना, उसमें कृपा सबको करना। वही माँ जिसने दुत्कारा था, वही आरती थाल लेकर आकर ध्रुव जी महाराज को आरती कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज सबसे पहले अपनी उसी माँ के चरणों पे गिरे। हे माँ, तुमने अगर उस दिन हमें ना दुत्कारा होता तो ये पद हम ना पाते।
इसलिए अगर इस तपस्या का श्रेय हम किसी को देना चाहें तो हे माँ तुम ही हो माँ। अब क्या था, महाराज ध्रुव जी महाराज हमारे ने राज किया बड़ा सुंदर। 36,000 वर्ष जब बीता तो कहते हैं भगवान के लोक से एक सुंदर विमान आया और ध्रुव जी महाराज से हाथ जोड़ कहा भैया चलिए सेवा समाप्त हो चुकी है। ध्रुव जी महाराज जैसे बैठने के लिए उद्यत हुए तैसे एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ। कहा महाराज हम भी हैं। ध्रुव जी महाराज ने कहा कौन है आप? कहा महाराज ये मृत्यु लोक है और साक्षात मैं मृत्यु हूं। मृत्यु कहा? कहा महाराज बिना मुझे स्पर्श किए कोई जा नहीं सकता यहाँ से, इसलिए आप पहले मुझे स्पर्श करिए तब आप यहाँ से जाइए। और एक चीज, जिस मृत्यु का नाम सुन के आदमी डर जाता है, अगर हमारा संपर्क हमारा संबंध भगवान से हो जाए तो वही मृत्यु हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करेगी। क्या था, ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु को नीचे बैठाया और मृत्यु मूर्ध गते पादो, मृत्यु के सर पे पांव रखकर दूसरा पांव विमान में रख दिया। महाराज कहते हैं जब चलने लगे तो ध्रुव जी महाराज थोड़ा उदास है। पार्षदों ने कहा महाराज उदास क्यों है? कहा जिस माँ ने हमें इस योग्य बनाया, जिस माँ ने हमें भगवान की प्राप्ति कराई, वो मेरी माँ नीचे रहेगी। पार्षदों ने कहा ध्रुव तुम्हारे कुल में यदि कोई ऐसा भक्त जन्म ले ना, उसके कुल की बात छोड़ दो, उसकी 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे तर जाती है। सामने देखो एक विमान जा रहा है, उसमें तुम्हारी माँ ही जा रही। महाराज ध्रुव जी महाराज जब अपनी माँ को देखे एकदम प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहते हैं भगवत धाम को चले गए। कहते हैं इनके ही वंश में अच्छे अच्छे राजा हुए, लेकिन एक राजा हो गया वेन। कहते हैं ये बड़ा नास्तिक हुआ। जब ये राज में बैठा तो कहने लगा देवी देवता होते नहीं, न यस्तव्यम न दातव्यम, ये सब जब पूजा पाठ कर रहे हो इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है महाराज। और एक चीज भैया, हमारे जितने भी पूजा पाठ हैं, जितने भी हवन हैं, सब पे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया महाराज, रिसर्च की है। अभी कोरोना पीरियड में भी एक रिसर्च आई थी कि जो हवन होता है, हवन से कहते हैं वातावरण शुद्ध हो जाता है महाराज। हमारे जितने भी पूजा पाठ है कुछ ना कुछ ये सब रिसर्च ही है, अनुसंधान ही हो चुका। हमारे ऋषियों ने पहले ही ये सब कहा। और एक चीज और थोड़ा गहराई में जाए ना, तो हमारे यहाँ एक पीपल की पूजा होती है ना, पीपल की पूजा होती है ना, क्यों होती है? क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। केवल पीपल ही है महाराज, और भी बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन सिवाय पीपल के, क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत होती है वो कोरोना पीरियड में सब लोगों ने देख लिया। हमारे ऋषियों ने जो जो कुछ कहा वो सब धर्म से जोड़ दिया, और इसीलिए हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, कहते हैं बरगद की पूजा करते हैं, किसी ना किसी का कारण ही रहता है महाराज। जब ये हुआ ना, जब बेन बना राजा, इसने कहा पूजा पाठ बंद करो, जो कुछ है राजा ही सब कुछ है। अगर तुम्हें मंत्र जपना है तो कहो बेनाय स्वाहा, बेनाई नमः, सब बेन के लिए ही बोलो महाराज। ऋषियों ने पहले समझाया, ऋषियों ने पहले समझाया, कहा देखो भैया आपके जो पूर्वज थे उन्होंने तपस्या करके भगवान को पा लिया, उनकी यश कीर्ति चारों तरफ फैली है। भैया ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। जब इस प्रकार कहा तो उन ऋषियों को ही उल्टा सीधा बोलने लगा। कहा तुम लोग क्या हो, खाओ पियो केवल आनंद लो, तुमसे क्या मतलब है, पूजा पाठ करो, सारा दिन कोई काम है नहीं। ऋषियों ने जब ज्यादा इसको बोलते देखा तो ऋषियों ने हुंकार भरी, और जैसे हुंकार भरी तैसे कहते उनकी हुंकार से ये बेन जल के एकदम नष्ट हो गया हमारा। जब नष्ट हो गया, अब ऋषि महात्मा क्या करें? ऋषियों ने कहा कि अब राजा तो हम बन नहीं सकते, राजा किसी ना किसी को बनाना पड़ेगा। तो उसी बेन की जो राख थी उसी को मंथन किया। तो सबसे पहले उस बेन के पाप के द्वारा
एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ। ये कौन था? कहते ऋषियों ने कहा निषीदत, मतलब बैठ जाओ। उसी को कहते हैं निषाद। जो केवट जात है वही निषाद जन्म लिया महाराज। अब क्या था, फिर से उस राग का मंथन किया तो कहते हैं उस राग के प्रभाव से, कहते हैं इसके जो पुण्य थे पूर्वजों के, पुण्य के प्रभाव से कहते हैं महाराज पृथु ने जन्म लिया। बोले पृथु महाराज की। कहते हैं भगवान के 24 अवतारों में पृथु जी महाराज भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। जैसे इन्होंने जब अवतार लिया, जब राजा बने, तो इन्होंने देखा कि हमारे प्रजा एकदम दुखी है, और प्रजा जब दुखी रहती है महाराज तो राजा को कहते हैं दोष लगता है। प्रजा ने, पृथु जी ने कहा महाराज कि ये आखिर पृथ्वी अन्न क्यों नहीं दे रही है? कहा महाराज पता नहीं क्या हो गया है, हम जो अन्न बोते हैं सब पृथ्वी अपने गर्भ में छिपा लेती है, कुछ देती नहीं है। अरे महाराज, पृथु महाराज ने धनुष बाण निकाल लिया। कहा वसुधे तुम हनिष्यामी, हे वसुधा, हे पृथ्वी मैं तुमको मार दूंगी, मार दूंगा। अब जब ऐसे कहा तो कहते हैं पृथ्वी एक गाय का रूप धारण करके चली आई महाराज। कहा महाराज हमें क्यों मार रहे हैं? पृथु जी ने कहा कि आपके भरोसे पूरी दुनिया रहती है, और एक चीज, जितनी महंगी चीजें हैं सारा पृथ्वी से निकलता है। चाहे कोयला मान लो, चाहे सोना मान लो, चांदी, चाहे जो चीज आप देखिए सब पृथ्वी ही देती है। अन्न भी हमें पृथ्वी ही देती है महाराज, औषधियां पृथ्वी ही देती है। सब कुछ हमारी जितनी आवश्यकताएं वाली चीज है सारी पृथ्वी ही देती है। तो पृथ्वी जी महाराज ने कहा क्यों नहीं दे रही हो? कहा महाराज हमारा एक स्वभाव है। क्या? हमारे ऊपर जो पाप करता है, जब हमारे ऊपर पाप होने लगते हैं, पापाचार अनाचार होता है, तो मैं अपने उन औषधियों को, उन रत्नों को मैं अपने गर्भ में छिपा लेती हूँ महाराज। आपके जो पिता थे बेन, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा अनाचार पापाचार किया है, इसलिए मैंने छिपा लिया। अब आप धर्मात्मा हुए हैं, इसलिए एक काम करिए, जो बाण आप ताने हैं इसको छोड़ दीजिए महाराज। पहले जो पृथ्वी थी ना, ये पहाड़ नुमा थी, ऊबड़ खाबड़ थी। जैसे आप लोग उत्तराखंड जाते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसे थी। कहते पृथु जी महाराज ने अपने बाणों से इसको समतल किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी बना। और तब जब फसल बोई गई, कहते हैं उस समय, उसके बाद पृथ्वी ने इतना फसल दिया, इतने रत्नों को दिया, इतने औषधियों को दिया कि इनका पूरा राज था, कहते एकदम बड़ा सुंदर हो गया हमारा। अब आगे एक कथा और कहते हैं, एक पुरंजनोपाख्यान। ये क्या है महाराज? कहते हैं ये जीवात्मा परमात्मा की कथा है महाराज। जीव आत्मा परमात्मा का किस प्रकार संयोग हो, इस चीज को कहते हैं महाराज। कैसे? कहते हैं जो जीवात्मा था और परमात्मा था, उन्होंने कहा कि चलो हम लोग एक खेल खेलते हैं। क्या? आंख मूंदने वाला। आंख मूंदने वाले कहते हैं भगवान ने कहा सबसे पहले तुम छिप जाओ। छिप गया, भगवान ने खोजा, उसको पा लिया। अब भगवान ने कहा देखो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या? कि पूरी सृष्टि में मैं हूं, अब तुमको हमें खोजना है। तुम हमें किस प्रकार कैसे पाते हो, अब तुम हमें खोजो महाराज। और तब से आज तक हम खोज ही रहे महाराज। लेकिन कुछ लोग कहते भी हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं होते महाराज। भगवान होते हैं। एक कलयुग की कथा है, कलिकाल की, भक्तमाल की, बड़ी सुंदर कथा है महाराज। कहते एक गोपी थी, रोज वो मथुरा से वृंदावन जाती रही माखन बेचने के लिए। और जब मथुरा से वृंदावन जाए तो बीच में यमुना जी पड़े। उस समय की बात है कि एक पैसा जाने का, एक पैसा आने की उतराई लगती रही महाराज। रोज जाए रोज आए। जब एक दिन की बात है, उसका जो माखन था वो जल्दी बिक गया। लौट रही थी, रास्ते में कथा हो रही थी। कथा में पंडित जी कह रहे थे
भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, और कैसे या को जीव को होगा भव से पार। गोपी जब बैठी तो सुनी, और आगे पंडित जी ने क्या कहा, तन भर धन बल देह बल सरय नए को काम, एक बार सब प्रेम से बोलो राधे श्याम। पंडित जी ने कहा भैया यदि संसार के भव सागर से पार जाना है तो राधे श्याम सीताराम राधे श्याम जपो। गोपी सरल थी। हम कहते हैं ना, हम हर कथाओं में हर जगह कहते हैं कि जो दिल है वो भगवान से लगाओ और दिमाग जो है संसार में लगाओ। अगर संसार में दिमाग लगाओगे तो उलझोगे नहीं, और वही दिमाग उठा के अगर भगवान से लगा दिए ना तो गड़बड़ी हो जाएगी। कुछ चीजें होती हैं, बोले भक्त वत्सल भगवान की। गोपी जब लौटने लगी, यमुना के पास जब पहुंची तो उसने सोचा कि पंडित जी कह रहे थे भव सागर, सागर तो बहुत बड़ा होता है और यमुना जी बड़ी छोटी हैं, तो देखे पंडित जी सही कह रहे थे। और भगवान कहते हैं ना, कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भगवान कहते हैं अगर निर्मल हो जाओ ना तो हम खड़े हैं, तुरंत मिल जाएंगे। गोपी आई, सोचने लगी पंडित जी कह रहे थे भव सागर बहुत बड़ा होता है, थोड़ा पता तो करें कि पंडित जी सही बोल रहे हैं। और भगवान की ऐसी कृपा, गोपी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कह के और यमुना को वैसे ही पार हो गई। अब क्या हुआ, उसको बड़ा सुंदर मौका मिल गया। अब पहले तो पैसा लगता रहा, अब राधे श्याम चले चली जाए और राधे श्याम के लौट आए। एक दिन गोपी ने सोचा कि जिसने इतना बढ़िया हमें बताया है उसको बुला के धन्यवाद देना चाहिए, पंडित जी को बुलाकर उनको भोजन कराना चाहिए, उनको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए जिन्होंने हमारे इतने पैसे को बचाया। गई गोपी पंडित जी के यहाँ, पंडित जी कल आप हमारे यहाँ निमंत्रण में आइए। पंडित जी ने कहा हाँ आएंगे। कहा तुम्हारा घर कहाँ है? गोपी ने कहा महाराज हम भोजन की तैयारी करके आपको लेने चले आएंगे। अब क्या था, दूसरा दिन बीता। दूसरे दिन के बाद जब गोपी अपने घर में पूरी तैयारी करके पंडित जी को लेने गई, पंडित जी तैयार हुए, कुर्ता पहने, घड़ी लगाए, छड़ी लिए, चश्मा लगाए, चलते। अब जैसे यमुना के तट पर पहुंचे तो पंडित सोच रहे हैं कि घाट तो उधर है, गोपी इधर कहां जा रही है। पंडित जी ने सोचा लगता है इसकी कोई निजी नाव होगी, व्यक्तिगत नाव होगी, लगता उसी में हमें लेके जाएगी। अब क्या था, गोपी वही करती रही, क्या राधे श्याम कह के पहला पांव यमुना में रखा। गुरु जी ने सोचा, पंडित जी ने, कि लगता जहां इसने पांव रखा है वहां कोई पत्थर है, इसलिए डूब नहीं रही है। और जैसे पंडित जी ने पांव रखा तैसे गले तक जल में चले गए। अब पंडित जी डूबने लगे, गोपी ऊपर खड़ी है जल में। अब पंडित जी सोच रहे हैं क्या है क्या क्या, अब समझ नहीं पा रहे हैं, हम डूब रहे हैं, ये जल में खड़ी है कैसे। तब तक गोपी ने कहा गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में, यमुना क्या भव सागर में, इसी मन का काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। सब कुछ बोले वही ना बोले,
गुरु जी ने कहा मेरा बेटा सिपाही है। बोले भक्त वत्सल भगवान श्री राम। गुरु जी ने कहा मेरा जो बेटा है वो सिपाही है। हमारा काय धीरे कर दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की। गुरु जी ने कहा मेरा जो बेटा वो सिपाही है, तुमको अंदर करवा दूंगा। गोपी राधे श्याम करी। कहा कि इससे डरवाने से काम नहीं चला, अब क्या करें। गुरु जी ने कहा कि कुछ लोभ दिया जाए। कहा लो मेरी घड़ी ले लो, मेरी छड़ी ले लो, लेकिन मेरे प्राणों की रक्षा करो। गोपी क्या करे, गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी अब क्या सोचने लगे, क्या सोचे, है चुड़ैल जादूगरनी। लगता है चुड़ैल है कि मैं डूब रहा हूं, ये डूब नहीं रही। चुड़ैल जो होती है, जो पिशाचनियां होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, वो डूबते नहीं। है चुड़ैल जादूगरनी अधवा भटमारिन नार। यही सोच कर पंडित जी बोले श्यावर रामचंद्र की। यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार। क्या उतारो राधा वर घनश्याम। तभी तक गोपी ने कहा गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। रामचंद्र की जय। तब तक एक घटना घटती है। क्या पता नहीं कैसे किसने गुरुजी को जल से बाहर कर दिया। गोपी के साथ गुरुजी इस पार चले आए, लेकिन गुरुजी डरे हैं। पहले ये डूब रहे थे मैं, और उसके बाद ये डूब नहीं रही थी। फिर अचानक क्या हुआ, किसी ने मुझे बाहर कर दिया। गोपी घर लेकर गई और लाकर गुरु जी को नया वस्त्र दिया, स्नान कराया, पूजन कराया, भोजन कराया, लेकिन गुरु जी डरे हैं। क्या अंतिम में गुरु जी डर के पूछने लगे, गोपी एक बात बताओ, मैं यमुना में डूबता रहा, तुम ऊपर खड़ी रहती रही, और फिर घटना घट दी है, किसी ने हमें इधर कर दिया, मैं समझ नहीं पाया। गोपी अब थोड़ा गंभीर हो गई। गुरु जी ने कहा कि गोपी ने कहा गुरु जी हमें एक ऐसा मंत्र मिला है ना, जिस मंत्र के प्रभाव से मैं रोज यमुना के पार जाती हूँ, आती हूँ, लेकिन कभी डूबती नहीं हूँ। गुरु जी ने कहा वो मंत्र किसने दिया, बताओ तो। गोपी अब रोने लगी। जिसने दिया विनीत मंत्र, पावन प्रभु का नाम। गुरु जी ने कहा किसने दिया, उन गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गोपी ने पंडित जी के चरणों पर गिर गई। गुरु जी उस दिन कथा में आप कह रहे थे भगवान के नाम भव सागर पार करने वाले हैं, उसी मंत्र का, उसी नाम का मैं आश्रय लेकर यमुना के उस पार जाती रही, इस पार। अब क्या था, गुरु जी भी रोने लगे कि इतना दिन कथा कहते हो गया, इतना दिन समझाते हो गया दुनिया वालों को, कभी मैंने अपने पे विश्वास नहीं किया कि भगवान की नाम में शक्ति है। अब क्या था, कहते गुरु जी जब रोने लगे, कहते गोपी दुनिया वाले ये कहेंगे कि गुरु का आश्रय लेकर भगवान मिलते हैं, लेकिन इस कथा से मैं एक प्रमाण पत्र दे रहा हूं कि अगर तुम्हारे जैसा भक्त मिल जाए ना, तो उस भक्त के कारण गुरु को भी भगवान मिल जाते हैं महाराज। कहते हैं यदि अच्छा श्रेष्ठ अगर आपका वंश परंपरा है ना, तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितर देवता हैं, वो प्रसन्न हो जाते महाराज। गीता जी में भगवान अर्जुन से कहते भी हैं, अर्जुन
पतंत पितरो हे शाम लुप्त पिंडो ददक क्रिया। कहते हैं जब आप अपने पूर्वजों के निमित्त अच्छे अच्छे अनुष्ठान करते हैं ना, भागवत करते हैं और अपने पितरों का आवाहन करते हैं, तो पितर लोग में आपस में चर्चा करते हैं। जानते हो, वो मेरी वंश परंपरा का है। देखो, मेरे लिए और मेरे वंश की वृद्धि के लिए इन्होंने भागवत की कथा रखाई ना। आपस में चर्चा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि हमारा वंश परंपरा ऐसी चलती रहे महाराज। और उन्हीं वंश परंपरा में जो वही पितर छोड़ के गए पैसा रुपया जमीन जायदाद, उन्हीं पैसे रुपए से अगर हम कुछ गलत करते हैं ना, होटलिंग करते हैं, बोतलिंग करते हैं ना, तो भगवान करते हैं पतंत पितरो ये शाम। वही पितर देवता देखते हैं और कहते क्या है, ऐसे नालायक को हम जन्म देकर आए। कहते हैं रोने लगते हैं और उनके नेत्रों से गर्म गर्म आंसू निकलते हैं और उनका पूरा शरीर जल जाता है। और जलते जलते वो श्राप दे देते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा कुल ही नष्ट हो जाए महाराज। और आज की भाषा में कहा जाए उसी को पितृदोष कहते हैं महाराज। इसीलिए भैया घर में कोई भी अनुष्ठान हो, पूजा पाठ हो, तो अपने पितर देवताओं को जरूर याद करो, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से ऐसा सुंदर संयोग होता है महाराज। अब क्या था, कहते हैं इन्हीं के वंश में और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर राजा हुए। लेकिन आगे चलकर परीक्षित जी प्रश्न करते हैं महाराज कि भगवान का अवतार केवल भारत भूमि में क्यों होता है, और सारी भूमियां हैं उसमें क्यों नहीं होता। पर सुखदेव भगवान कहते परीक्षित एक चीज बताओ, तुम्हारा एक हाथ की उंगली कट जाए तुम जी सकते हो? हाँ, एक हाथ कट जाए जी सकते हैं। एक आंख बंद हो जाए जी सकते हो? हाँ। एक कान, हाँ जी सकते हैं। अच्छा परीक्षित एक चीज बताओ, तुम्हारा दिल जो हृदय है वो रुक जाए तो? क्या महाराज तब तो हार्ट अटैक, सीताराम। कहते हैं पूरे संसार में जो भारत भूमि है वो हृदय है महाराज, और भगवान हृदय में आते हैं, हृदय भूमि को। और एक चीज, जहां भगवत भक्ति होती है वहीं भगवान आते हैं महाराज। इसलिए कहते हैं ये भारत भूमि ऐसी है, कैसी है, एक सुंदर साधक की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। यहाँ पर सुखदेव भगवान भारत भूमि की वर्णन करते हैं कि इसी भूमि पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा हुए, लेकिन इसी भूमि पर भगवान के सारे अवतार हुए हैं, जितने भी अवतार है महाराज। और आओ हम लोग भी अपने भारत भूमि का वर्णन करें। क्यों? इस समय तो भारत भूमि इतनी सुंदर है, पवित्र है कि आप लोग देख ही रहे हैं, चारों तरफ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो रहा है। हम लोग वो भी दिन देखे हैं जब राम बोलना अपराध था, लेकिन आज क्या स्थिति है कि हम लोग राम भी बोल रहे हैं, श्याम भी बोल रहे हैं, आनंद भी हो रहा है। आइए हम लोग थोड़ा आनंद लेते हैं, भारत भूमि के वर्णन करते हैं। क्या करते हैं, एक साधक लिखता है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला,
सूरज सबसे पहले, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, कहीं यहाँ जल फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता, प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पट पट लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। बोले भारत माता की जय। एक बात देखो, भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ पर 6 ऋतुआं होती हैं। यहाँ आपको सर्दी का भी आनंद मिलता है, गर्मी का भी आनंद मिलता है, बरसात का भी आनंद मिलता है। और अन्य देशों में कहीं ज्यादा गर्मियाँ पड़ती है और कहीं ज्यादा ठंडियाँ पड़ती है। अगर अमेरिका इत्यादि के लोग यहाँ आए हैं तो हाल ही रह नहीं पाते, क्योंकि वहाँ हरदम ठंडी ही रहती महाराज। और हमारे भारतवर्ष में सब मौसम का आनंद लीजिए। और एक चीज, हर जगह कुछ ना कुछ होती है। जैसे अगर विदेशों की बात करें, हम तो विदेश में ज्यादा ध्यान देते हैं। विदेशों के बाद अगर खाने को देखा जाए ना, तो जो चीज है मात्र क्या, नॉन वेज और क्या कहते हैं वो पाव रोटी, बस। लेकिन हमारे यहाँ अगर कहते हैं अपने जीवन में एक एक दिन एक पकवान बनाया जाए ना, पूरा जीवन बीत जाएगा। तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं महाराज। और एक और थोड़ा अंदर होते हैं, हमारे शास्त्रों ने जिसके साथ माता शब्द लगाया ना, उसका बड़ा उपयोग किया है। क्या, जैसे भारत माता है ना, तो भारत माता में भारत माता सब कुछ दे ही रही है। दूसरी बात, एक चीज और सुनते हैं, गाय माता, गाय का दूध शुद्ध पवित्र, गाय का घी दही सब कुछ। अच्छा एक चीज बताओ, किसी का मल मूत्र पवित्र होता है? किसी पशु का मल मूत्र उपयोग में नहीं लिया जाता, लेकिन गाय का
कहते हैं गाय के मल मूत्र से ही कहते बड़ी बड़ी औषधियां बनती हैं महाराज। और एक चीज कहते हैं अभी भी अनुसंधान हुआ है कि गाय के मूत्र से कैंसर जैसा भयानक रोग मिट जाता है महाराज, खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं हमारे देश में जिनके साथ माता लगा है कहते हैं उनका बड़ा उपयोग है और उनका हमें सम्मान भी करना चाहिए। परीक्षित, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, इसीलिए भगवान का अवतार भारत भूमि में होता है महाराज। परीक्षित जी एक प्रश्न और करते हैं महाराज, हम सुनते हैं ये नरक, नरक कहाँ है? नरक होते हैं? सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे कहते हैं यमपुरी है, जिसको नरक भूमि कहते हैं महाराज। कहते हैं प्रायः 27 नरक है। कहते हैं जो अपने श्रेष्ठों का, अपने ज्येष्ठ का अपमान करता है उसको रौरो नरक में जाना पड़ता है। जो ब्राह्मणों का, संतों का धन हरण करता है कहते हैं उसको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। कहते हैं जो अगम्यागमन करता है कहते हैं उसको कहते हैं ताम की भूमि रहती है, ताम एक तरह एकदम गर्म रहती है, उसी में यम के दूध उसे तोड़ाते हैं महाराज। तो कथाओं में नरक की वर्णन क्या किया जाए, हम लोग कथा में बैठे हैं, कथा सुनने वाले भगवान धाम को जाते हैं महाराज। परीक्षित जी ने जब सुना तो परीक्षित जी कांप गए, महाराज इतने नरक हैं, हमने भी एक महात्मा का अपमान किया है, हमें भी नरक जाना पड़ेगा। कहा सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित नरक जानते हो क्या है? क्या? धोबी घाट। हम वस्त्र पहनते हैं ना तो वस्त्र गंदा हो जाता है, और अगर हम अपना साफ कर लें तो बड़े आराम से साफ करेंगे, क्या हमारा वस्त्र है। लेकिन हम कहीं धोबी घाट पे भेजे ना तो धोबी अपने हिसाब से साफ करता है, वो पटक पटक के इधर उधर करके क्या लगाएगा, आला लगाएगा, रंग जाए चाहे जो हमारा। इसीलिए सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित यदि स्वयं अगर साफ कर लो वस्त्र अपना तो एकदम शुद्ध रहोगे, पवित्र रहोगे। लेकिन भगवान ने अगर जो साफ नहीं करते, इसीलिए ठाकुर जी ने धोबी घाट बना के रखा है। महाराज किसी ने साफ किया? कहा कहते एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। एक दिन की बात है, वो जंगल में समिधा लेने गया। और एक चीज वेद भगवान कहते हैं भद्रम करणे भी शुणयाम देवा भद्रम। भद्र का अर्थ होता है कल्याण। कहते भद्रम पश्येम, अपने नेत्र से सदा कल्याणकारी चीजों का दर्शन करना चाहिए। और भद्रम शुणयामी, हरदम अपने कल्याण की चीजों को सुनना चाहिए। और एक चीज वासना के प्रवेश करने के 2 मार्ग श्रेष्ठ हैं। कौन? एक आंख, एक कान। इसीलिए कहते हैं जब ये जंगल में गया अजामिल तो वहां गया, इसने देखा कि एक वैश्या के साथ परपुरुष नृत है, तो इसको ऐसा उद्वेग हुआ, कहते अपना धर्म कर्म छोड़कर उसी वैश्या के साथ चला गया महाराज। और एक चीज जब गांव वालों को पता चला कि ब्राह्मण होकर पतित हो गया तो गांव वालों ने इसको निकाल दिया गांव से। कहा तुम हमारे गांव में नहीं रह सकते, बाहर जाओ, उस वैश्या के साथ रहो। अब क्या था, गांव के बाहर वो रहने लगा। एक दिन की बात है, कुछ महात्मा लोग अयोध्या के सीताराम सीताराम जपते हुए पहुंच गए। क्या कर रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
बोले श्री रामचंद्र की जय। महात्मा लोग चले और किसी अजामिल के गांव में पहुंचे तो कहते हैं रास्ते में एक लड़के से पूछा, सभी देखो गांव के सभी लोग अच्छे नहीं होते। एक लड़के से जब महात्माओं ने पूछा, वो लड़का बहुत दुष्ट था। महात्माओं ने पूछा कि भैया संध्या हो गई है, आपके गांव में कोई भक्त हैं? अगर कोई भक्त मिल जाए तो उनके यहाँ थोड़ा रुक जाएं, कल सुबह हम निकल जाएंगे। लड़के ने कहा हमारे यहाँ, हमारे पूरे गांव में एक ही भक्त है। कौन? अजामिल। और वो इतने भजनानंदी है ना महाराज कि उन्होंने गांव छोड़कर बाहर आश्रम बना लिया है। अब बाहर ही रहते हैं क्योंकि गांव में रहते रहे तो भजन में उनको तकलीफ होती रही, इसलिए उन्होंने गांव से बाहर निकल। और एक चीज महाराज जी, क्या वो अपने आप को कभी भक्त मानते ही नहीं। वो कहते हैं हम बहुत पापी हैं, बहुत ऐसे हैं वैसे। महात्माओं ने कहा ये तो बड़प्पन है, अपने आप को पापी कहना या ऐसा कहना, ये तो बड़प्पन है। लेकिन भक्त है, चलो बहुत सुंदर बात है, चलते हैं आज उन्हीं के यहाँ रुकते हैं। अब क्या था, जब महात्मा लोग पहुंचे अजामिल के घर, संयोग से अजामिल था नहीं, वही वैश्या थी। वैश्या ने जब देखा कि हमारे यहाँ महात्मा जी आए हैं तो वैश्या बड़ी भावुक थी। उसने कहा हम सोचते रहे कि हमारा जीवन पापों में बीत जाएगा, लेकिन आज ठाकुर जी ने कृपा करके हमारे यहाँ महात्माओं को भेजा। भक्ति भक्ति हुई आगे आई, कहने लगी महात्मा जी आप हमारे यहाँ मत आइए। क्यों? कहा महाराज आप जानते नहीं कि हमारा घर कैसा है। महात्मा जी ने कहा हम जानते हैं, तुम भक्त हो ना, तुम्हारे पूरे गांव में तुम्हारे जैसा कोई भक्त नहीं है, हमने सुना है। वैसे ने कहा महाराज ये आपने गलत सुना है, हमारे जैसा कोई पापी नहीं है महाराज। महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आपको टेंशन नहीं दूंगा। एक काम करिएगा, आप थोड़ा सूखा राशन दे दीजिएगा, मैं स्वयं बना लूंगा और स्वयं खा लूंगा, कोई बात नहीं। जब बहुत महात्माओं ने कहा तो वैसा लेकर आई और महात्मा को स्थापित कर दिया, विश्राम दिया, राशन दिया। महात्माओं ने भोजन बनाने लगे, खाने लगे। तब तक वही अजामिल मदिरा पीकर आ रहा है। वैश्या ने सोचा कि अगर अभी महात्माओं को पता चल गया और ये उल्टे सीधे बोलेंगे, क्योंकि बुद्धि रहती नहीं, तो मदिरा पी लो तो बुद्धि रहती नहीं। क्या किया? भक्ति भक्ति हुई गई। वैश्या ने एक सुंदर पीला वस्त्र, धोती लिया और चंदन लिया। कहा देखो एक काम करो, ये धोती पहन लो और चंदन लगा लो। कहा देखो हमारे पूर्ण उदय हुए कि हमारे यहाँ महात्मा लोग आए और हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से महात्मा नाराज होके जाएं, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अभी छोड़ के चली जाऊंगी। कहा नहीं तुम मत जाओ। धोती पहना, तिलक लगाया और कहा वैश्या ने महात्मा के पास जाकर कहना कि महात्मा जी हमारे बड़े भाग्य उदय हुए जो आप हमारे यहाँ पधारे, प्रसादी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और आप भी पाइए। ये कहना समझा दिया। अब जब आया अजामिल तो ये तो पिया था ना, बोलना था ऐसा, बोल क्या गया? कहा महात्मा जी तुम्हारे भाग्य बहुत उदय हुए हैं जो आप हमारे यहाँ आए हैं, और एक काम करिए भोजन बनाइए, हमको भोग लगाइए, पहले हम खाएं उसके बाद आप खाओ। तो महात्मा जी ने कहा ये क्या बोल रहा है भैया? वैश्या ने कहा कि महाराज ऐसे बोलते रहते, कोई बात नहीं। उसी में से एक महात्मा जब बाहर निकला तो गांव वाला एक मिल गया, महाराज आप लोग कहाँ रुके हैं? ये अजामिल के यहाँ रुके हैं। अजामिल? अरे महाराज वो हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा पापी है, वो आचरण विहीन हो गया, वैश्या के साथ रहता महाराज, उसके यहाँ आप कैसे पहुंच गए? अब जैसे महात्माओं ने सुना, अरे राम राम तो गलती हो गई हमसे, अब क्या किया जाए? जब आकर महात्माओं ने सुना तो
महात्मा ने देखो इसको मैंने अन्न खाया है ना, इसका मैंने अन्न खा लिया है, अब इसका मैं ऋणी हूं, लेकिन कुछ किया जाए जिससे इसका उद्धार हो जाए। क्या किया जाए? महात्मा जी ने बुलाया, इधर आओ। आई। तुम कौन हो? कहा महाराज मैं वैश्या हूं, और ये मेरे साथ ये भी पतित हो गए। मैंने आपसे बताया था, पहले ही बताया था कि मैं पापनी हूं, आपने माना नहीं। महात्माओं ने कहा देखो मैंने तुम्हारे यहाँ भोजन किया ना, और भोजन तब सफल माना जाता है जब दक्षिणा मिले। वैश्या तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अजामिल कहा महाराज हम तुम्हारा कमंडल मंडल नहीं छोड़ रहे हैं, यही दक्षिणा है, नहीं तो हम बाबाओं को देखते हैं तो मार के उनका कमंडल मंडल सब छीन लेते हैं। महात्माओं ने कहा देखो दक्षिणा में केवल रुपया नहीं होता, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी पत्नी इस समय गर्भवती है ना, मेरे कहने से एक बार उसका नाम नारायण कर देना, बस यही दक्षिणा है। कहा बस यही? कहा अब इतना कहकर महात्मा तो चले गए। तो अजामिल ने सोचा मुन्नू चुन्नू पुन्नू रखना ही है, नारायण ही रख देंगे, क्या होगा। अब क्या था, भविष्य में जाकर कहते हैं उस वैश्या के पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। एक दिन की बात थी कि ये अजामिल लेटा हुआ था, तब तक देखता क्या है यमराज के दो काले काले भयानक दूत आ गए महाराज, और जैसे ही यमराज के दूतों को देखा तो डर गया एकदम, और जब डरा ना तो अपने पुत्र को बुलाया ना, जो खेल रहा था, नारायण मेरी रक्षा करो। तब तक क्या देखता है कि दो भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए, और उन्होंने इन दूतों को, यमराज के दूतों को मार के भगा दिया। कहा जाओ ये पापी नहीं है, इसकी सदगति होगी, ये भगवत धाम को जाएगा। क्यों भैया कहा जाएगा? कहा देखा नहीं अभी भगवान का नाम लिया? कहा आपको पता नहीं, इसने अपने पुत्र का नाम लिया। पार्षदों ने कहा भैया इससे हमें नहीं मतलब है, बस एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या अग्नि में हमें ज्ञात हो चाहे ना हो, हम अग्नि में हाथ डालेंगे तो अग्नि जलाएगी ना, जलाएगी ना, हमें चाहे पता हो चाहे नहीं। और अंदर थोड़ा और अंदर तार चल रहा है, लाइट है, करंट है, और हमें चाहे पता हो कि बटन ऑन है चाहे नहीं, अगर हम उसको छुएंगे तो करंट मारेगा ही मारेगा। उसी प्रकार भगवान के नाम में चाहे आपको ज्ञान हो चाहे ना हो, यदि कोई लेता है ना तो उसका उद्धार होता ही है। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं भाय कुभाय अनक आलसऊ, भाय कुभाय अनक आलस, नाम जपत मगु गलति सदसऊ, नाम जपत गलति सदसऊ। भाय कुभाय भाय कुभाय अनक आलस, नाम जपत गलति सदसऊ, नाम जपत गलति। पार्षदों ने कहा भैया इसने भगवान के नाम को लिया है, चाहे भाव से लिया हो चाहे कुभाव से लिया हो। इसी चौपाई का अर्थ हमारे सुखदेव भगवान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वैकुंठ नाम ग्रहणम सर्वतापहरम विदु। कहते हैं चाहे आप श्रद्धा पूर्वक चाहे अश्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लो तो आपका कल्याण होगा महाराज। इस कथा को कहते हैं। फिर आगे चलकर हमें लंबा चलना है, पंचम स्कंद से सीधा दसम स्कंद तक चलना है हमें, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा समास विद में अन्य कथाओं को लिया जाए। और अभी अयोध्या भी चलना है, अयोध्या में राम जी का जन्म कराना है, फिर कृष्ण जी का जन्म कराएंगे। इसलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा भाव से लेते हुए। जब अजामिल का उद्धार हुआ तो कहते हैं सुखदेव भगवान कहते हैं जानते हो एक बार नारद जी को श्राप लगा था। हमारे वर्षी जी ने पूछा नारद जी को श्राप लगा? अरे महात्मा तो श्राप देते हैं, इनको किसने श्राप दे दिया? कहा जो दक्ष हैं इन्होंने प्रजा की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले इन्होंने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया।
और जब जन्म दिया तो पुत्रों से कहा जाओ तपस्या करो, तपस्या करके लौटोगे तब विवाह इत्यादि करना। ये जा रहे थे तपस्या करने, रास्ते में नारद जी मिल गए। जब नारद जी मिले तो जब संतों को देखा इन्होंने प्रणाम किया, कहा महात्मा जी कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहा हूँ, पिताजी ने कहा है तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, तपस्या करने के लिए। कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। क्या कहते हो? ऐसी बिल जानते हो जिसमें चले जाने के बाद दोबारा निकलता नहीं कोई? कहा हमें नहीं पता। कहा दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम जानते हो? कहा महाराज हम तो सुने हैं नदी एक ही तरफ बहती है, दोनों तरफ कहाँ नदी बहती है? कहा हम जानते हैं, हमसे अगर हमसे जानना चाहते हो तो पहले चेला बनो तब हम बताएंगे। कहा हमारा चेला बन जाएंगे। 60,000 पुत्रों को चेला बना दिया नारद जी ने। कहा जानते हो जो दोनों तरफ नदी बहती है उसका नाम है माया। वो माया सृष्टि का सृजन भी करती है और सृष्टि का संहार भी करती है महाराज। और जो बिल की बात हमने कही, बिल को कहते हैं मोक्ष। जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो जीवात्मा दोबारा आता नहीं महाराज। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति करना है तो तुम भगवान का भजन करो, बाबा बन जाओ। अब नारद जी समझाए 60,000 पुत्र बाबा बन गए महाराज। जब दक्ष को बजा चला कि हमारे 60,000 पुत्रों को बाबा बना दिया, बहुत नाराज हुए, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, वो भी जाने लगे। फिर नारद जी मिल गए, कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज जा रहा है तपस्या करने के लिए। कहा जानते हो शास्त्र क्या कहते हैं? क्या कहते हैं महाराज? कहते हैं महाजनो ये गथा सपंता। कहते हैं जहां पर हमारे पूर्वज गए हो जिस रास्ते पे उसी पे चलना चाहिए। कहा महाराज चलना तो चाहिए। आपके 60,000 जो बड़े भाई थे वो बाबा बन गए, तुम भी बाबा बन जाओ। जब वो बाबा बन गए अब दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि मने बताओ। जय हो बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोले हनुमान जी महाराज जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। चंद्र की जय। जब दक्ष को पता चला तो दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक क्षण से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकते। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, हम स्वीकार कर लिए। इसीलिए नारद जी को श्राप लगा। एक बार इंद्र का श्राप लगा, गुरुदेव का, जिसके कारण से इनकी शरीर छेड़ हो गई। फिर समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी का रूप लेकर कहते हैं अमृत का कलश लेकर निकले। कहते हैं देवासुर संग्राम हुआ, भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया। और फिर आगे चलकर कहते हैं प्रहलाद जी का चरित्र कहते हैं महाराज। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना भगवान ने की तो एक दिन की बात है, जो दिति हैं कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी, इनके गर्भ से 2 राक्षसों ने जन्म लिया। क्यों? देखो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि संध्या के समय 3 चीजों को कभी मत करना। कहते हैं आहार, मैथुन और कहते हैं विद्याध्ययन, ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर विद्याध्ययन करोगे तो कहते हैं आपकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए संध्या के समय जब सूर्य अस्ताचल को जाए तो कभी पढ़ाई मत करना। दिन में खूब करो, रात्रि में खूब करो, लेकिन जितनी देर तक अस्ताचल को जाए उस दिन बंद कर दो। अगर उस समय भोजन करोगे तो आपको रोग होगा, और अगर उस समय मैथुन करोगे तो आपकी संतान पापी संतान होगी। कहते दिति ने यही किया।
और इनके गर्भ से 2 दैत्यों ने जन्म लिया, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष ने कहा कि चलो लड़ते हैं। नारद जी मिल गए, कहा बाबा नारायण नारायण जपते हो, आओ लड़ लो हमसे थोड़ा, हमारे शरीर में बड़ी खजूली हो रही है। नारद जी ने कहा देखो भैया हमको लड़ना नहीं आता, हाँ तुमको लड़ाना किससे है ये हमें पता है। एक काम करो, भगवान सृष्टि की रचना कर रहे हैं, पृथ्वी का हरण के ले जाओ और तुमसे लड़ने वाला स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। अब क्या था महाराज, जब इस हिरणाक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया तो हमारे भगवान का एक अवतार होता है जिसका नाम होता है बराह। बोले बराह भगवान की जय। पंडित जी का माइक पर डाउन। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बराह भगवान जाकर इस हिरणाक्ष का वध करते हैं महाराज। और जब भाई को भगवान ने मार दिया तो हिरण्यकश्यप कट्टर वैरी हो गया भगवान का। इसने सोचा कि इससे कैसे जीता जाए, इसने कहा तपस्या की जाए। तो इसने मुहूर्त का शोधन किया। एक चीज और है, कभी कोई अच्छा काम करो तो मुहूर्त जरूर देखो। इसने बहुत सुंदर मुहूर्त का शोधन किया कि इस मुहूर्त में जाकर मैं तपस्या करूंगा। देवताओं में खलबली मच गई कि अगर इस मुहूर्त में इसने तपस्या कर ली तो इसको कोई जीत नहीं सकता। इसलिए क्या किया जाए, गणेश भगवान को स्मरण किया। गणेश भगवान एक तोता का रूप धारण करके आए और जहां पर ये तपस्या कर रहा था वहीं पर नारायण 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 नारायण। अच्छा एक चीज बताओ, कहीं आप बैठे हो और ध्यान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो और वहीं आकर कोई आपके शत्रु का नाम लेने लगे, आपके कट्टर बैरी का, तो ध्यान लगेगा कि हमारे मन शत्रु का? वही ध्यान आ जाएगा कि उसने हमारे साथ ऐसा गलत किया था। पूजा पाठ समाप्त। अब क्या था महाराज, जब इसने समाधि से हटकर इस सुख को भगाया, थोड़ी देर बाद फिर आ गया। और कहते हैं जो मुहूर्त होता है थोड़ी देर का होता है, मुहूर्त ज्यादा देर का नहीं होता, 24 मिनट 15 मिनट ऐसे होता है। उस दिन तपस्या नहीं किया, लौट आया। जब इसकी पत्नी ने कयाधु ने पूछा कि आप तपस्या करने गए थे, क्या हुआ तपस्या नहीं किए? कहा गया तो था, लेकिन जब तपस्या प्रारंभ किया तो हमारे शत्रु का नाम लेने के लिए एक तोता आ गया था, वही नारायण 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 जप रहा था। और एक चीज, जो धर्म पत्नी होती है इसीलिए धर्म पत्नी कहा गया। पति को धर्म पति नहीं कहा गया, धर्म पत्नी कहा गया। क्यों कहा गया? कयाधु ने कहा कि क्या कहा था उस सुख ने? कहा नारायण नारायण। जब भोजन करने बैठा तो कयाधु ने फिर पूछा कि उस सुख ने क्या कहा? नाराज हो गया। तो हमारे शत्रु का नाम बार बार हमसे बुलवा रही हो, ध्यान से सुन लो, नारायण नारायण नारायण। जब सोने गया कयाधु ने एक बार हाथ जोड़ कहा, स्वामी एक बार और बता दो कि उस सुख ने कहा क्या था? कहा ध्यान से सुन लो, उसने नारायण कहा था, नारायण कहा था, आज के बाद हमसे पूछना मत। और कहते हैं उस दिन कयाधु ने हिरण्यकश्यप से 108 बार भगवान का नाम जप कराया। और एक चीज, और उसी मध्य रात्रि में हमारे प्रहलाद जी गर्भ में आए महाराज। अब क्या था, फिर पुनः गया तपस्या करने के लिए और तपस्या जब किया तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, कहा क्या चाहते हो? कहा महाराज हमें कोई मार न पाए, हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जहां तुम खड़े हो उसका नाम मृत्यु लोक है, और जिससे तुम मांग रहे हो मेरी भी एक आयु है, मेरी भी जब आयु समाप्त होती है तो मुझे भी शरीर छोड़ना पड़ता है, इसके सिवाय कुछ मांग लो। जब कहा तो जितना वरदान था, जितना इसको याद आया, क्या ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले भगवत भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे भैया जी को बहुत बहुत आशीर्वाद जो इन्होंने मुकुट पहना दिया। व्यासपीठ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं ठाकुर जी इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर ऐसी कृपा किए रहे कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हिरण्यकश्यप ने वरदान की छड़ी लगा दी। क्या? ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना सिंह से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ चाहिए? कहा महाराज एक वरदान और रह गया। क्या? मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। अब क्या था महाराज, जितनी बुद्धि थी सब लगा दिया। अब क्या था? ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये वरदान सर्वदा निषेध है, लेकिन तुमने तपस्या बहुत अच्छी की है, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आपका कल्याण हो और आपको सारे वरदान में देता हूँ। अब जैसे आया अपने राज्य में तैसे क्या किया? कहा देखो जहां भी विष्णु की उपासना हो रही हो सब बंद करो। और तब तक हमारे प्रहलाद जी थोड़ा बालक स्वरूप में हो गए थे। अपने विश्वविद्यालय में इनका दाखिला कराया, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय। और जब दाखिला कराया वहां पर निशाचरों की, दानवों की जितनी शिक्षाएं हैं सब दे रहे हैं महाराज। अब क्या था, एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप अपने बालक से मिलने आया। कहा बेटा क्या पढ़े हो इतने दिन में, हमें बताओ। कहा पिताजी अगर हमसे पूछते हैं ना तो हम अब इतने दिन में हमने 9 चीजें पढ़ी। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम साक्ष शक्ति आत्मनिवेदनम। पिताजी हमने 9 बातें पढ़ी है। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथा को सुनो, भगवान के कीर्तन को करो, भगवान की उपासना करो, भगवान का भजन करो। अरे जैसे सुना विष्णु का नाम, अपने बालक को किनारे किया और तलवार निकालकर गुरुदेव के गले पे रख दिया।